एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सभी लोग क्लास में होते हैं। वो रैबिट टीचर बोलती है, आखिरकार तुम सभी ने अपना ऑफिशियल डे चुन लिया। अगर तुम्हारा ऑफिशियल डे फाइनल हो चुके हैं तो अब बारी है तुम लोगों के बीच में प्लेज मॉक बैटल की। और वो बैटल आज से कुछ दिनों बाद होने वाला है और उसके रूल्स काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं। तुम और तुम्हारे पार्टनर के अलावा तुम्हें जितने भी ड्यू मिलेंगे वो सभी तुम्हारे अपोनेंट होंगे। और अंत में वो रैबिट टीचर बहुत ज़्यादा एविल इस्तेमाल करती है। देन अगले सीन में तोरू और जूली को देख पाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे थे, लेकिन जूली की स्पीड आगे तो तोरू भी हार मान लेता है। इसके बाद वो दोनों रेस्ट करते हैं। जूली बोलती है, तोरू तुम्हारे मूवमेंट स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तोरू बोलता है, मुझे इससे शील्ड को लेकर मूवमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन नेक्स्ट डे सैटरडे हमारा बैटल है, इसलिए हम दोनों को ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी जूली खड़ी होकर बोलती है, क्यों ना तोरू मैं तुमसे हाथों से लड़ूं और तुम अपनी शील्ड से मुझे डोश करो। फिर तोरू भी खड़ा हो जाता है, जिसके बाद जूली फाइट करने के बाद तोरू के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाती है, जिस वजह से तोरू शर्मा के बोलता है, तुम मेरे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो, प्लीज़ दूर हट जाओ। फिर जूली दूर हट जाती है और बोलती है, तोरू मेरे दिमाग में एक आइडिया है, जब मैं तुम पे अटैक करूंगी तब तुम मुझ पर सिल से रोककर अपने पंच का यूज़ करोगे। तोरू शर्मा के बोलता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है। जिसके बाद अपनी फिस्ट की ताकत को एक बार यूज़ करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। जूली ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वहीं पर तोरू बोलता है, ये पावर मेरा कोई ब्लेज का पावर नहीं है, जिससे अटैक वजह से लोगों को चोट भी लग सकती है। इस वजह से मैं फाइट में इसे यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपनी शील्ड से ही फाइट करूँगा। अब अगले ही पल हुकाता को हम देख पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रही होती है और ट्रेनिंग की वजह से वो बेहोश हो जाती है। और तोरू से देखकर उसके पास जाता है और उसे अपने कंधे पर बैठाकर उसे वापस घर पर ले जाने की लगता है। और जब हुकाता को होश आता है तो वो कुछ समझ नहीं पाती और अपने आप को तोरू के पीठ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। अब वो झटपटाने लगती है और इसी वजह से तोरू भी शर्मा जाता है और बोलता है, ऐसा मत करो, तुम्हारे चंगू मजू मेरे पीठ से टच हो रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद तोरू तो हुकाता को सब कुछ बता देता है कि तुम दौड़ते हुए बेहोश हो गई थी, जिस वजह से मैंने तुमको पीठ पर उठाकर घर पर लेकर जा रहा हूँ। हुकाता शर्मा कर बोलती है, अच्छा तुम मेरी मदद कर रहे हो। तोरू बोलता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना चाहिए। खैर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? ओकाता बोलती है, अगर मेरी ट्रेनिंग नहीं करूँगी तो मैं फिर से हिताची को भी नहीं जिता पाऊँगी। मैं तुम लोगों की तरह इतनी ज़्यादा स्किल्ड नहीं हूँ और ना ही पढ़ाई में अच्छी हूँ, ना ही फाइट करने में अच्छी हूँ। तोरा और तुम और जूली और ताची तुम सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। मैं तुम लोगों के सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ ताकि मैं किसी के ऊपर बोझ न बनूँ। तोरू बोलता है, अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ को इन्हेंस करना भी स्ट्रॉन्ग बनने का अच्छा तरीका है और रनिंग एक्सरसाइज के लिए अच्छी चीज़ें हैं। सभी का अलग अलग टैलेंट होता है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ रही हो ताकि तुम स्ट्रांग बन सको, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को कभी ज़्यादा पुश मत करना। उसकी ऐसी बातें सुनकर हुकाता शर्मा जाती है और बोलती है, तुम्हारा शुक्रिया। देन अगले सीन में हमें एग्ज़ाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जूली और तोरू एक ही साथ में होते हैं और तोरू बोलता है, एग्ज़ाम शुरू होने में बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और पूरा का पूरा एकेडमी का एरिया ही हमारा बैटल ग्राउंड है। हम लोगों को हर एक जगह पे एक ना एक एनिमी मिल सकता है, जिस वजह से हम लोग को हमेशा सतर्क रहकर चलना पड़ेगा। जूली बोलती है, तो तोरू प्लान बिल्कुल सिंपल रखते हैं, जो कोई भी हमारे सामने आएगा हम लोग उसको चीरते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जवाब में तोरू बोलता है, अच्छा प्लान है, तो फिर शुरू किया जाए। तभी उनका बैटल भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद जूली और तोरू अपने प्लेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर वो दोनों बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक डी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है। एक लड़के को तोरू संभाल रहा होता है, वहीं पर दूसरी लड़की को जूली संभाल रही होती है, लेकिन दोनों ही बहुत कमज़ोर होते हैं, जिस वजह से जूली और तोरू को इन दोनों को हराने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जिसके बाद वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और उन दोनों को बार बार एक ड्यू मिलते जा रहे थे। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिस वजह से उन दोनों हर एक ड्यू को हराकर आगे बढ़ रहे होते हैं। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर आकर रेस्ट करते हैं और बोलते हैं, सभी ड्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही बचा हुआ है। जूली बोलती है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग ने ज़्यादा से ज़्यादा ड्यू को हरा दिया है, अब कुछ ही ड्यू बचे हुए हैं। इसके बाद वो दोनों अकेडमी के अंदर घूम रहे थे ताकि उन दोनों को एक ड्यू मिल सके, लेकिन तभी तोरू के ऊपर कोई अटैक कर देता है।
लेकिन तोरू भी उस अटैक को डोज कर देता है और वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ताचिबाना ने किया था। ताचिबाना बोलती है तोरू इस समय का मैं कब से वेट कर रही थी, तो फिर देखा जाए कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तोरू बोलता है मैं भी इस समय के लिए वेट कर रहा था, फिर अब शुरू किया जाए। जिसके बाद ताचिबाना उन दोनों के ऊपर अपने चेन से अटैक कर देती है, लेकिन वह दोनों डोज कर देते हैं और ताचिबाना की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन ताचिबाना तो अपने चेन को फिर से वापस लाती है और उन दोनों के ऊपर दोबारा अटैक करती है, लेकिन वह दोनों ही चेन को बहुत ही मुश्किल से रोक पाते हैं। तोरू बोलता है तुम तो इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो चुकी हो। ताचिबाना बोलती है कि हाँ अब मैं तुम दोनों का ही खात्मा कर दूंगी। जिसके बाद वो अपने चेन से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक उन दोनों के ऊपर कर देती है और उस अटैक को वो देखकर वो ज़्यादा चौंक जाते हैं। और तभी ताचिबाना बोलती है हुकाता अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जल्दी से आ जाओ। जो सुनकर हुकाता भी अपने विलेज को एक्टिवेट कर लेती है और हम पहली बार हुकाता का विलेज को देख पाते हैं। लेकिन हुताका अपने विलेज को उठाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो फिर भी वो अपने पूरा जोश लगाकर उन लोगों के ऊपर पीछे से अटैक कर देती है और जूली और तोरू फंस जाते हैं। तोरू बोलता है जूली तुम पीछे संभालो मैं आगे संभालता हूँ। तभी ताचिबाना अपना अटैक कर ही देती है, जिसको तोरू बहुत ही मुश्किल से रोक पाता है। लेकिन हुकाता के पास इतना पावर नहीं होता कि वो तोरू से टक्कर ले सके। कुछ समय के बाद वो खुद ही थक जाती है और गिर जाती है और बोलती है मैं बिल्कुल सच में स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं बिल्कुल यूजलेस पर्सन हूँ। गुरु बोलते ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा अटैक सच में बहुत बढ़िया था, तुम पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रही हो, तुमने अच्छा काम किया। हुकाता यह सुनकर हुकाता जोश में आ जाती है और बोलती है तुम्हारा शुक्रिया तोरू, मैं और मेहनत करके और भी स्ट्रांग बनूंगी। दूसरी तरफ हम ताचिबाना और जूली अभी भी फाइट कर रहे थे। वहीं पर जूली की स्पीड को देखकर ताचिबाना भी हैरान होती है और बोलती है तो ये है तुम्हारी असली पावर। लेकिन ताचिबाना फिर भी हार नहीं मानती और बार बार जूली के ऊपर अटैक करे जा रही थी और जूली बार बार उसे रोके जा रही थी। लेकिन तभी ताचिबाना जूली की अपनी स्पीड यूज करती है, ताचिबाना को हरा देती है और यह देखकर ताचिबाना भी शॉक हो जाती है और बोलती है तुम्हारी स्पीड तो कमाल का है। फिर वह हंसने लगते हैं और बोलती हैं तो फिर मैं हार चुकी हूँ। और अब अगले सीन में ताचिबाना हुकाता अपने रूम में जाने लगती हैं। दूसरी तरफ जूली बोलती है अभी भी सिर्फ एक ड्यू बचा हुआ है। तोरू बोलता है कि हाँ तोरा का ड्यू बचा हुआ है तो चलो उसे फाइट करते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को तोरा की चीखने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और उस आवाज़ के पीछे भागने लगते हैं। और वो दोनों जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वो दोनों दंग रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने तोरा और उसके ड्यू को वहाँ पर पहले से मारकर हरा दिया था। और तभी वहाँ पर टीचर आती है और बोलती है तोरू यहाँ पर क्या चल रहा है। तोरू बोलता है टीचर मुझे भी नहीं पता, तोरू आखिरकार यहाँ पर कैसे आया। लेकिन तभी तोरा बोलता है तोरू अपने पीछे देखो। तभी हम देख पाते हैं तोरू और जूली के पीछे रैबिट टीचर अपने विलेज को लेकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है और दोनों उस अटैक को डोज कर लेते हैं। और तोरू बोलता है टीचर आखिरकार अभी क्या कर रही हैं। टीचर बोलती है तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, तोरा की ऐसी हालत मैंने ही किया है और मैं तुम दोनों को भी मार दूंगी। और तभी तोरू रियलाइज कर पाता है कि उस टीचर के अटैक की वजह से उसको चोट लग गई है। और फिर टीचर बताने लगती है कि ब्लेड जो है वो हमारे सोल से बनते हैं और जो हमारे सोल के बारे में हम सोचेंगे ब्लेड की पावर भी वही होगी। और मैं अपनी ब्लेड से सिर्फ आसपास की चीज़ें तबाह कर सकती हूँ बल्कि लोगों को भी मार सकती हूँ। फिर वो तुरंत अटैक कर देती है, लेकिन जूली उस अटैक को रोक लेती है और साइड से तोरू भी टीचर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वो टीचर तो अकेले जूली और तोरू के संभाल रही होती है, उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रही होती है। जिसके बाद वो टीचर बताने लगती है कि तुम लोगों को पता है कि अगर किसी की विलेज को तबाह कर दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा। जिसके बाद वो सीधा तोरू को विलेज लेकर उसको तबाह कर देती है, जिस वजह से तोरू काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और वो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाता है। और यह देखकर तोरू और भी ज़्यादा गुस्सा होकर बोलता है ये क्या कर रही हो। टीचर बोलती है और बस बहुत हुआ, अब मैं तुम दोनों को भी खत्म कर दूंगी। फिर वो टीचर बहुत ही तेज आकर जूली और टोरू के ऊपर अटैक कर देती है और उस टीचर से लड़ते हुए उन दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। और फिर अंत में वो टीचर जूली के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन बीच में तोरू आकर उसे बचा लेता है। तोरू को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। फिर टीचर बोलती है तुम एक कमज़ोर हो और कमज़ोर हमेशा मरता है। ये सुनने के बाद तोरू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने दूसरे हाथ से अपने फिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है और वह दूसरे टीचर को ऊपर हमला करने ही वाला था। लेकिन वह टीचर तो बहुत ही आसानी से तोरू का अटैक डोज कर लेती है और बोलती है तुम्हारा अटैक तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था।
इसके बाद वो दोनों फाइट किए जा रहे थे, लेकिन अंत में उन दोनों को थकावट हो जाती है। तोरू बोलता है वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल, और जूली बोलती है वो मुझसे भी ज़्यादा तेज है। फिर वो टीचर वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है तोरू आज तुम्हारा खात्मा होगा। जूली खड़ी होकर बोलती है मैं तोरू को प्रोटेक्ट करूंगी। वो टीचर तभी उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तोरू बीच में आकर रोश कर देता है और तोरू बोलता है जूली मैं तुम्हें बचा लूंगा। जूली ये देखकर शॉक हो जाती है और टीचर बोलती है तुम एक लूज़र हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद वो लगातार तोरू के ऊपर अटैक करते जा रही थी। तोरू को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं और उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, और अंत में वह टीचर को तोरू को ख़त्म करने वाली थी, लेकिन बीच में आकर जूली आकर उसे अटैक को रोक देती है और उस मौके को फ़ायदा उठाकर तुरंत अपने फिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है तोरू। और इस बार वो तोरू थोड़ी चालाकी करता है, उससे पता होता है कि टीचर उसे डोज करेगी, जिस वजह से वो अपने अटैक की डायरेक्शन को घुमा देता है और उस वजह से टीचर का प्लेस टूट जाता है और यहीं पर ये फाइट ख़त्म हो जाती है। अब वो नेक्स्ट दिन ऐसे ही अपने कमरे में बैठे हुए थे और तोरू को कुछ ज़्यादा ही चोटें आती हैं। तोरू बोलता है हम दोनों का ड्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। जूली बोलती है ये सब कुछ प्रैक्टिस का नतीजा है। तोरू को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, जो देखकर जूली खड़ी होकर उसके पास आने लगती है, लेकिन वो अपने पैर से टकराकर तोरू के ऊपर गिर जाती है और वो किसी और ही पोजीशन में गिरती है। और ठीक तभी ताचिबाना और हुकाता तोरू को देखने के लिए आते हैं और वो दोनों उन दोनों को ऐसे देखकर तोरू को ठरकी समझने लगते हैं। तोरू घबराकर बोलता है यार तुम दोनों मुझे फिर से गलत समझ रही हो। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एक जगह पर आग लगा हुआ था और सभी लोग मरे पड़े हुए थे, और यह सब देखकर तोरू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और वहाँ पर एक बंदा होता है और जिसने इन सभी को मारा था। तोरू उन सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंदा बोलता है जो कमज़ोर है उसको मरना पड़ेगा। फिर वह तोरू को सामने एक लड़की को मार देता है और तभी तोरू की नींद खुल जाती है और हम देख पाते हैं ये सब कुछ तोरू के सपने में था। और फिर जूली उसके पास आ जाती है और बोलती है क्या तुमने एक बुरा सपना देखा। तोरू बोलता है कि हाँ बहुत ही बुरा सपना, मुझे ज़रा फ्रेश एयर की ज़रूरत है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जिसके बाद तोरू बाहर आकर फ्रेश एयर लेने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और बोलती है तोरू तुम सपने में क्या देख रहे थे, तुम इतने ज़्यादा डरे क्यों हुए हो। तोरू बोलता है कुछ खास नहीं। जूली बोलती है तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा। तोरू बोलता है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, और उसके बाद वो सोने जाने लगता है। तभी जूली बोलती है रुक जाओ, अपनी शर्ट को खोलने लगती है, जो देखकर तोरू थोड़ा शॉक हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। अभी जूली अपने पीठ पर स्कार दिखा रही थी और बोलती है हम दोनों बिल्कुल सेम हैं, मैं भी एक एवेंजर हूँ। ये देखकर तो मानो तोरू के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 3 भी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय, शुक्रिया।